दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग। 1 जून से 15 जून 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आपके पार्टनर अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट में हैं तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, और वर्तमान में उनकी करंट फीलिंग्स कैसी हैं, यानी कि उनकी वर्तमान की भावनाएं कैसी हैं। तो करंट फीलिंग की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होती है, लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग है, यानी कि अगर आप अपने पार्टनर से संपर्क में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तब वहाँ पर ये करंट फीलिंग यानी कि उनकी वर्तमान की भावनाओं को इस वीडियो में आप जान पाएंगे। ये स्पेशल लव रीडिंग होती है। इसमें आप अपने पार्टनर की राशि अनुसार जानते हैं कि आपके पार्टनर अभी वर्तमान में आपके बारे में ख्याल करते भी हैं या नहीं, आपके ख्याल उन्हें आते भी हैं या नहीं, और आते भी हैं तो क्या आते हैं। ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती है। 1 से 15 जून डेट वाइज ये वीडियो है। तो सबसे पहले आपको बता दें, यह आपके पार्टनर की राशि के अनुसार जानकारी होती है। राशि का जो समय है कि आपका किस राशि का जो टाइमिंग है, राशि की टाइमिंग, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करिए, या आपको स्क्रीन पर ही लिख करके आ रहा होगा, वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर की राशि। तो जो भी आपके पार्टनर की राशि है वहाँ जा कर के आप सुन सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, या क्या सोच रहे हैं, या क्या वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि चंद्र राशि यानी मून साइन होना चाहिए आपके पार्टनर का। अगर आपको अपने पार्टनर का मून साइन यानी चंद्र राशि सही पता नहीं है, बहुत केस में होता है कि ऐसा पता नहीं होता है, तब फिर आप नाम राशि यानी कि जो उनका नाम अक्षर है, जैसे उनका नाम अगर ए लेटर से है तो वहाँ पर उनकी राशि बनती है मेष। ऐसे ए टू जेड तक हमने 26 वीडियो बनाए हैं कि अगर आपके पार्टनर का जेड से भी या किसी व्यक्ति का जेड से भी नाम है, जोया इत्यादि, तो उनकी राशि क्या बनेगी वो भी हमने बताया है बिल्कुल सही तरीके से और बहुत ही आसानी से। वो वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी वाले चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वहाँ पर, और जा करके चेक कर लीजिएगा कि आप जो राशि देखते हैं अपने पार्टनर की वो सही भी है या नहीं। क्योंकि अधिकतर कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिनको राशियों के बारे में सही जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि नाम राशि के बारे में भी सही जानकारी नहीं है, और वो राशिफल देखते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरे साथ तो रिलेट नहीं हो रहा है, और जो जानते हैं उनके साथ में रिलेट जरूर होता है, मैच जरूर होता है। अब बात करते हैं आपकी ये स्पेशल लव रीडिंग की, यानी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग की। करंट फीलिंग, आपके पार्टनर अगर मेष राशि के थे तो वो आपके बारे में इन दिनों 1 से 15 जून क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, या उनके मन में क्या ख्याल चल रहे हैं, इनके बारे में अगर हम जानें तो यहाँ पे 1 से 15 जून की स्थिति जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऐसी बन रही है जहाँ आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या फिर आपको वो वापस पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का फिर से पैचअप हो। दूसरी स्थिति, ये खास करके 10-12 जून के आसपास में आप देखेंगे कि वो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। और नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा, उनके अंदर ये ख्याल चलते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक सच्चा व्यक्ति खो दिया, ये उनके मन में, और बहुत बड़ी गलती कर दी, तो अपनी गलती को लेकर पछतावा है। लेकिन मंगल की वजह से इन दिनों में बहुत ईगो जरूर रहेगा, तो वापस तो आएगा वो व्यक्ति, लेकिन ईगो की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि जितना उसका ईगो रहता है उससे 10 गुना बड़ा होगा, कम नहीं हुआ होगा, भले ही वो आपको पाना चाहता है। यहाँ पे सवाल उठता है कि जब ईगो है तो आपके साथ में वो कैसे आ पाएगा या कैसे रह पाएगा। देखिए, ईगो उसका स्वाभिमान है, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर उसके स्वाभिमान को आप ठेस पहुंचा करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे अपने रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे वो आपका पार्टनर यहाँ पे अकड़ अपनी दिखाएगा, और फिर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर वो आपके पास कितना भी आपसे प्यार करता हो, वो अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं मानता है, तो वो आपके पास नहीं आएगा।
तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, उसे बहुत शिकायतें हैं आपसे। शिकायत, सबसे बड़ी शिकायत कि आप छुपाते बहुत हैं। उसे भले ही कितना भी गंभीर सच हो, कितनी भी बड़ी बात हो, सच बोल दीजिए। उसे झूठ मत बोलिए, क्योंकि उसके सामने तो सब कुछ आ ही जाता है। बस उसे एक उम्मीद है आपसे कि अब आगे से आप जो है सच बोलेंगे, चाहे वो कितना ही कड़वा हो। उसे कुछ दिन में या कुछ घंटों में वो महसूस करके एक नॉर्मल स्थिति में ले जा पाते हैं, लेकिन जब आप सच छिपाते हैं और वो सामने आ जाता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट उन्हें पहुंचता है। ये वो चाहते हैं कि आप उन्हें सच बोला करें। इस बीच में मतलब ये जो दिन रहने वाले हैं 1 से 15 जून, ओवर थिंकिंग बहुत करेगा पार्टनर आपका। अगर मैं इस राशि का, ओवर थिंकिंग रिकॉर्ड तोड़ करेगा और इससे आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब वो ओवर थिंकिंग करेगा, वो आपकी याद करेगा, वो आपको मिस कर रहा होगा, तो आपको भी उसकी बहुत याद आएगी। और इसी वजह से यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ऐसी बन रही हैं जिससे आपका पैचअप होने की पूरी स्थिति बनने वाली है। दोनों तरफ से भी हो सकती है, लेकिन अगर मेष राशि का ही पार्टनर आपका है और मेष राशि के आप भी हैं तो सोने पे सुहागा है, फिर तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर था तो वहाँ पर क्या स्थिति बनने वाली है। इन दिनों में वृषभ राशि का अगर पार्टनर था तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है और वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा जो उसके आपने जिस तरीके से व्यवहार किया उसे बहुत कंफ्यूज कर दिया। तो वो अब आपके बारे में सोचता है, लेकिन अब आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। इस बीच में वो झगड़े बहुत करेगा और आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी जरूर है, उस वजह से भी झगड़े चलेंगे इन दिनों। और थर्ड पार्टी के झगड़े पूरे दिन, मतलब ये 15 दिन चलते रहेंगे। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई पड़ता है हमें। अगर वृषभ राशि का आपका पार्टनर था तो वो आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहता है, लेकिन आप पर भरोसा नहीं करना चाहता है। और एक स्थिति ये भी बन रही है कि वो दो नाव में सवार है, तो वो न तो आपको भी सही से एक्सेप्ट कर पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है। ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिए गए निर्णय का ही नतीजा है, जिस वजह से वो कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का अगर आपका पार्टनर था तो वहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति बन रही है। अगर पार्टनर मिथुन राशि का था तो चिंता मत कीजिए, वो आपको याद करता है और उसे आपसे बेहतर मिल नहीं रहा है। खोज तो बहुत लिया है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। बस यही चाहता है कि थोड़ा लेक्चर कम दिया करें आप, कुछ सुधार चाहता है, कुछ बदलाव चाहता है, लेकिन आपसे प्यार बहुत करता है। कई वजहें ऐसी हैं जिस वजह से वो आपके साथ में ही अब आगे बढ़ना चाहेगा और वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। कई ऐसी वजह हैं, उसे बहुत जगह, बहुत लोग देखने के बाद में उसे पता चल गया कि आपसे बेहतर उसे कोई नहीं मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं वापस आने की उम्मीद बहुत ही प्रबल बन गई है इस बीच में। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का अगर आपका पार्टनर था तो वहाँ पर स्थिति क्या है। इन दिनों में कर्क राशि का अगर पार्टनर था तो वो आपके लिए इमोशनल नहीं है और बहुत ज़्यादा किसी और के लिए इमोशनल हो चुका है। थर्ड पार्टी एंगल यहाँ पे भी नज़र आता है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब उन्हें आपके साथ में डर लगने लगा है, अब वो आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो स्थितियाँ खराब हैं और इन दिनों में बहुत ज़्यादा आपको याद भी नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक बुरा सपना समझ के भूलने की कोशिश में लग चुके हैं। और अगर आपने ही उन्हें छोड़ा है तब ऐसी स्थितियां ज़्यादा हैं, अगर उन्होंने आपको छोड़ा है तो फिर कुछ अलग हो सकता है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का अगर आपका पार्टनर था तो वहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। अगर सिंह राशि का पार्टनर था तो बहुत ही ज़्यादा इन दिनों के बीच में आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट देगा, बहुत मनाएगा, बहुत ज़्यादा तमाम कोशिशें करने वाला है और आप पर अधिकार भी जताएगा। तो हो सकता है आपका पैचअप बहुत ही गजब तरीके से हो जाए और हो सकता है यहाँ पर आपकी फैमिली या कोई दूर के रिश्तेदार या फ्रेंड या किसी व्यक्ति का, बहुत ही खास व्यक्ति का आपको सपोर्ट भी मिले। उसकी वजह से, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों फिर से मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अगर पार्टनर कन्या राशि का था तो वहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। अगर कन्या राशि का पार्टनर था तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार स्थिति है।
कन्या राशि का पार्टनर है तो आप एक बहुत ही ज़्यादा ये मान लीजिए कि कन्या राशि का पार्टनर था तो वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, वो आपसे प्यार भी करता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है उसे आपसे, और वो आपकी लाइफ में वापस आएगा ही आएगा। अगर वो आपसे नो कांटेक्ट में गया है ना, और अभी हाल फिलहाल में गया है, तो यकीन मानिए वो आपकी परीक्षा ले रहा है। और इस बीच में अगर वो कांटेक्ट में आ गया और वो बात करेगा तो ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें करेगा जिससे आपकी हर शब्द को वो परख सके, आपके निकले हुए जवाब, आपकी जुबान से निकली हुई बातें सबको नोटिस कर रहा है वो, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर पार्टनर आपका तुला राशि का है तो वहाँ पर क्या स्थिति है। तुला राशि का था तो वहाँ पर क्या स्थिति है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो आपको भूल चुका है, थर्ड पार्टी की स्थिति बन चुकी है, मूव ऑन कर चुका है, और वो अब आपके बारे में विशेष सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि आप उसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, उसकी लाइफ के बारे में नहीं सोचेंगे, इसीलिए वो आपकी लाइफ से निकल चुका है और आप आपके बारे में विशेष ज़्यादा सोचता भी नहीं है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर पार्टनर वृश्चिक राशि का था तो वहाँ पर क्या स्थिति है। अगर वृश्चिक राशि का पार्टनर था तो वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि अब उसके पास में क्या क्या है और आपने क्या खो दिया है, वो ये दिखाना चाहता है। उसके पास में वो सारी खुशियाँ हैं जो वो चाहता था, उसे बहुत बेहतर व्यक्ति मिल चुका है, वो ये दिखाना चाहता है। वो आपके लिए इमोशनल नहीं है, लेकिन वो आपकी बुरी यादों को आज भी याद करता है, वो आज भी आपकी दी हुई तकलीफ़ों को याद करता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो इसलिए भी डरता है कि कहीं इसके कांटेक्ट करने के चक्कर में फिर से कहीं उलझ ना जाए, लेकिन वो दिखाना चाहता है, कैसे भी दिख जाए आपको। तो अगर आप आसपास में तो और देख भी रहे हैं उसे, तो उसे बहुत सुकून मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप कांटेक्ट में बिल्कुल भी किसी तरीके से भी नहीं है और उस पर नज़र भी नहीं रख सकते किसी तरीके से, तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि वो उतना खुश नहीं है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो दिखाना चाहता है कि वो खुश है अपनी लाइफ में, और वो आपको इसलिए जताना चाहता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो आपकी बुरी यादों को देखता है, और आपके साथ में उसने एक ऐसा प्यार किया था जो वर्तमान में अभी अपने पार्टनर को भी वो नहीं देता है। यानी वो आपसे जो प्यार किया था वो कभी भी वो भूल नहीं सकता उस प्यार को, और उस बेवफाई को भी नहीं भूल सकता है जो कहीं ना कहीं आपने की थी, जो तकलीफ़ आपने दी थी वो भी वो नहीं भूल सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि का अगर पार्टनर था, वहाँ पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं, अगर पार्टनर धनु राशि का था तो वहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति है। अगर पार्टनर धनु राशि का था तो बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचता है और आपको सुधारने की कोशिश करने में फिर से एक प्रयास करना चाहता है। वो चाहता है कि आपसे ही लाइफ टाइम रिश्ता बनाया जाए, आपके साथ में ही रहा जाए। वो आपको फिर से एक मौका दे सकता है इस बीच में, बहुत अच्छी स्थिति है। और वापस आएगा, मैरिज के लिए प्रपोज भी करेगा, मैरिज का कमिटमेंट भी देने की बात करेगा, और बहुत सारे प्रॉमिस लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या सोचता है आपके बारे में। आपको धोखेबाज समझता है, आपको गलत समझता है, उसे लगता है कि आपने ही उसके साथ इतना गलत किया कि उसे मजबूरन अलग होना पड़ा। फिर वो सोचता है कि जो हुआ अच्छा है। तो कभी कभी उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उसको बहुत कुछ सिखा के गए हैं, यही सोचता रहता है। लेकिन लाइफ में वो आगे बढ़ चुका है, वो आपके पास वापस आएगा भी तो आपसे वो रिश्ता नहीं रखना चाहता है, क्योंकि आपके बहुत सारी आदतें उसने ऐसी देखी हैं जो उसे किसी और लड़की या लड़के में नहीं दिखाई पड़ती। ये कहीं ना कहीं वजह है, असली वजह है। वो आपको याद करता है, लेकिन वो आपकी लाइफ में वैसे वापस नहीं आना चाहता जैसे आप चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वहाँ पर क्या स्थिति है। अगर कुंभ राशि का पार्टनर था तो वो आज भी आपके लिए बहुत इमोशनल है। वो चाहता है कि आप उसे एक मौका दें, उससे गलती हुई थी लेकिन अब वो गलती सुधारना चाहता है, बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। और जो थर्ड पार्टी की स्थिति जो बनी थी वो कहीं ना कहीं किसी मजबूरन या फिर किसी गलतफहमी कारण बन गई थी, और वो यही चीज़ क्लियर करना चाहता है आपसे।
आप उसे गलत ना समझे, वो यही चाहता है। और जो चीज़ें गलती से हुई भी थी उनको भी माफ़ कर दें और एक बार फिर से मौका दे दें, वो यही चाहता है। तो इस बीच में आपके पास कांटेक्ट भी करेगा, बात करने की कोशिश तो लगातार कर ही रहा है, लेकिन अब थोड़ा हो सकता है सामने से मिलना उसका आपका हो जाए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का, अगर आपका पार्टनर था तो वहाँ पर क्या स्थिति है। अगर मीन राशि का पार्टनर था तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और आपके बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन फिर भी उसे आप पर भरोसा नहीं है। इसीलिए वो चाहता है कि आप फिर से उसे मनाएं, फिर से उसके लिए प्रयास करें और उसको भरोसा दिलाएं कि आप उसके लायक हैं और आप उसके लिए स्टैंड लेंगे, अपनी फैमिली से लड़ेंगे और शादी करेंगे। ये सब अगर भरोसा दिलाने में कामयाब हुए तो आपकी लाइफ में वो आना चाहेगा, नहीं तो वो चाहता है कि अकेले ही मर जाएंगे लेकिन इनके पास वापस नहीं जाएंगे। इस तरीके का ईगो और इस तरीके का कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प उनके मन में आ चुका है, ये स्थिति है। दोस्तों, यह थी आपके पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।